ये है ट्विन टावर, ये है मलेशिया की शान और कोलालमपुर की जान। ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। माशाल्लाह ये मिल गए हैं भाई सियालकोट से पाकिस्तानी। बड़ी खुशी होती है जब कोई पाकिस्तानी बाहर मिले। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी। हाँ बिल्कुल, एक अपने मुल्क का, फिर दूसरे नंबर पे एक अहम ज़बान। एग्जैक्टली, आई लाइक दिस वन। सो 30 ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम लोग सब? मेरा मदुमान है। आज मलेशिया में मेरा पहला दिन है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा पहला फ़र्स्ट इंप्रेशन मलेशिया को लेके कैसा रहा। तो सबसे पहली बात जो है, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं इसलिए कंफर्टेबल हूँ क्योंकि एक तो ये मुस्लिम कंट्री है, खाने पीने का इतना मसला नहीं है। आप जहाँ भी जाएँ वहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। हलाल फूड की अवेलेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ का बहुत सुकून है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जितनी कंट्रीज़ में से मैं होके आ रहा हूँ। इवन कि थाईलैंड से भी मैं कंपेयर कर रहा था, तो थाईलैंड से भी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। आपको बाइक्स वगैरह इतनी नहीं दिखेंगी जो ग्रैब यूज़ कर रहा था मैं बाकी कंट्रीज़ में यहाँ पे सिर्फ ग्रैब व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए। और एथनिसिटी, 3 एथनिसिटीज़ हैं यहाँ पे, मतलब जो लोग हैं, जिस तरीके के लोग हैं। एक मले हैं जो कि तकरीबन 50% हैं, और दूसरे चाइनीज़ मलेशियंस हैं और तकरीबन होंगे 20-25%, और बाकी तमिल मलेशियंस हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो 3 तरीके के लोग हैं यहाँ पे। बाकी अदर माइनॉरिटीज़ हैं छोटी मोटी। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे मैं मतलब इंटर हुआ तो मुझे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिल गई, तो मतलब वो थोड़ा दुबई वाला टच आ रहा है यहाँ पे। और लग्जरी ऐसी कि आप अफोर्ड कर सकें। मतलब जो रूम मैंने लिया है, तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑलमोस्ट लाइक $50 का पड़ा है मुझे 3 नाइट्स का। तो आई थिंक इट्स वेरी अफोर्डेबल और काफ़ी अफोर्डेबल है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी कंट्रीज़, कंबोडिया वगैरह, वियतनाम से थोड़ा सा महंगा है। और ट्रांसपोर्टेशन भी तकरीबन एक जगह से दूसरी जाने, अगर मैं जा रहा हूँ, मैं अगर ले रहा हूँ गाड़ी वगैरह, तो तकरीबन कम से कम 18-20 रिंगट मुझे देने पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर अगर आपने पूरा करना है। तो अभी मैं जो है जाऊँगा गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल जो बेसिकली एक स्क्वायर टाइप जगह है, काफ़ी जो है ना वो अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट वगैरह को, क्योंकि वहाँ से आपको जो है ना अच्छा व्यू मिलता है, जो स्काई स्केपर्स हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा, देखता हूँ, ग्रैब ऑर्डर करता हूँ। ग्रैब नहीं बल्कि इनड्राइव आई थिंक बेटर है। मैंने इनड्राइव यूज़ की है, तो इनड्राइव जो है ना उसके रेट्स वगैरह ग्रैब से बेहतर है। ग्रैब में रात को जो है ना बंद भी हो जाती है, वो कैश वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, आप अपना मेथड चेंज करें। इनड्राइव कैश पे रहता है। इनड्राइव जो है मैंने ऑर्डर कर दी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट में पहुँच जाएगा। फिर गाड़ी में बैठ के जाएंगे गोल्डन ट्रायंगल और दिखाएंगे कि वहाँ की क्या मनाज़र है। हेलो, चले भाई, हमारा कैप्टन आ चुका है, सो लेट्स गो। Golden Triangle. Yeah, Golden Triangle, yes. What is that, brother? Golden Triangle restaurant and bar. I'm just a tourist. I don't know. I'm just roaming around. You don't know where you're going also. I don't know. I never know where I'm going. I'm just keep going. Yeah. Today is what? First day, second day? Yeah, third day? first day. Yes. First day? Yeah. Where you already go? Sorry. Where you I just went to have food, and actually I'm a YouTuber, so You from? Pakistan, but I'm born in Saudi Arabia. So I keep traveling. I make videos. That's what I do. Yeah. So I'm going to Golden Triangle. Anyone tell you about Malaysia? I had a lot of friends here actually. Lot of friends, yeah. So There's a fort called Tower. it's nice meeting you, my brother. And you give me a good tour of the city. Thank you so much. Thank you. Take care, brother. Take care. Okay, take care. Bye bye. अच्छा जी, तो अब आ गए हम द गोल्डन ट्रायंगल। ये देखें, इस तरीके का ये ट्रायंगल एक्चुअली। सो यू सी अ फाउंटेन हियर, देख सकते हैं एक फाउंटेन है। उसके साथ ये जो है ना आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखेंगी। तो बेसिकली वो दुबई का जो है ना, बिल्कुल जो दुबई मॉल के बाहर का एरिया जो है उस तरीके का लग रहा है जो फाउंटेन है। उस फाउंटेन के साथ आपको जो है ना वो बुर्ज खलीफा का भी व्यू मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखें तो ये फाउंटेन है, इसके साथ आपको ये सारा व्यू मिल रहा है ट्विन टावर का भी।
अरे ट्विन टावर तो मैंने देखा ही नहीं था। यू सी दैट, देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये है ट्विन टावर, ये है मलेशिया की शान और कोलालमपुर की जान। वाह, देखें आप, समझ लें यहाँ पे आके जो है ना आप गिर जाते हैं सारे ये लंबी बिल्डिंग्स से। वाह, आई थिंक ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये काफ़ी ऊंचा होने वाला है। अभी मुझे वो जो मेरा ड्राइवर था वो यही बता रहा था। तो अच्छी जगह है, इट्स नाइस एक्चुअली, मज़ा आया यहाँ पे आके। मतलब वही पूरी दुबई वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके, एक लग्जरी वाली फीलिंग होती है ना। और टू बी ऑनेस्ट वे मोर एडवांस और मॉडर्न जो दूसरी कंट्रीज़ में होके आया हूँ। टू बी ऑनेस्ट वाकई में जो है ना मलेशिया इज़ नेक्स्ट लेवल टू बी ऑनेस्ट। ये देखें, वाह भाई वाह। तो चलें थोड़ी सी ज़रा वॉक करते हैं यहाँ पे। वॉक करने के बाद कहीं जाके देखते हैं अगर कोई कॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाए कहीं पे तो कॉफ़ी पी लेंगे, क्योंकि कल से कॉफ़ी नहीं पी मैंने, चाय या कॉफ़ी कुछ भी मिल जाए। यहाँ की वाइब्स तो बहुत अच्छी हैं टू बी ऑनेस्ट, बड़ी अच्छी वाइब्स हैं। चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि अब धूप नहीं है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो तो भाई फायर है, फायर। वाकई में एक जो है ना हाई टेक मॉडर्न सिटी लग रही है टू बी ऑनेस्ट। इतना मैंने एक्सपेक्ट तो किया हुआ था मलेशिया को, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है, इतना एक्सपेक्ट तो मैंने किया हुआ था कि इतना अच्छा तो होगा। तो ये ट्रायंगल जो यहाँ का स्क्वायर है, तो उसके साथ ही जो है ये एक समझ लें एक पार्क वगैरह बनाया हुआ है। तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं जॉगिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। ये चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि जो है ना वो आपको हर जगह ग्रीनरी नज़र आएगी, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल आइलैंड है मलेशिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इन्होंने ज़्यादा दरख्तों की काट पीट नहीं की हुई। वरना अक्सर कंट्रीज़ में मैं गया हूँ तो वहाँ पे जो है ना दरख्त वगैरह काट के ज़्यादा उसको जो है आपको मतलब कह लें कि कमर्शलाइज़ कर दिया है सिटी को। कमर्शलाइज़ तो ये भी है, लेकिन ये देखें ना ये आपको बिल्कुल नेचुरल ये पार्क है। ऐसा नहीं है कि ये दरख्त उगाए गए हैं, आप इसकी शाखें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी पुराने दरख्त हैं। तो सो फार एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा अच्छा जा रहा है। अभी मैं भी एक राउंड लगा लूँगा आधे किलोमीटर का, उसके बाद फिर आपको और जो है ना मलेशिया की सैर कराते हैं, कोलालमपुर की। अच्छा, मैं पार्क में जो है वो वॉक कर रहा था, तो यहाँ पे पार्क में एक और फाउंटेन है और एक बच्चों का स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एक फाउंटेन ये है और यहाँ पे बच्चों का स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है। फैमिलीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है और आई थिंक इट्स फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई पैसे वैसे नहीं लगते, क्योंकि कहीं पे कोई टिकट विकेट का जिक्र नहीं है। देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है। फैमिलीज़ के साथ अगर कोई आना चाह रहा है तो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है यहाँ पे और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। ये सारा छोटे बच्चों के लिए, इवन कि सारे ही छोटे बच्चों के लिए, डीप नहीं है ये, बच्चों की सही तफरी आ रही है यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है। ये आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चल फिर रहे हों और गर्मी हो, क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन जो होती है ना उसको ये ख़त्म कर देता है। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो सिस्टम होता है वो स्टेबल हो जाता है, पीएच लेवल्स वगैरह। यानी कि इन शॉर्ट टर्म्स में इतनी डिटेल में क्या जाऊँ कि आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं रहती। तो इसको जो है ना मैं मिलाऊंगा इस पानी के अंदर और फिर इसको पीऊँगा। टेस्ट भी इसका जो है ना बहुत बेहतरीन है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। मैं तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की वॉक कर ली मैंने कहा। ज़रूरी है, मैं कोशिश करता हूँ कि तकरीबन रोज़ाना 5 से 6 किलोमीटर जो है ना चला करूँ, ताकि ये बॉडी सही रहती है। फिर यहाँ से बैठ के जो ट्विन टावर का व्यू आ रहा है ना, यस सॉरी व्हाट इज़ दैट, I am a deaf person. We're sitting with her. Okay, so this one is 10. No problem. I will buy from you. I think for me good. Okay. Okay, give me this one. अच्छा,
या ये मैं आई विल गिव यू 10 रिंगिट। ओके अच्छा, ये मेरे पास जो है ना वेंडर आ गया कि डेफ है, मतलब कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मैंने कहा चलो सपोर्ट कर देते हैं। ओके मे बी हैव नो आई हैव 10। ओके थैंक यू ओके थैंक यू, बाय 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 बाय। अच्छा वो आ गया था लेने के लिए कर, वो ये आ गया था ये बेचने के लिए, तो चलो मैंने कहा ले लिया, अगर किसी का भला हो जाता है इट्स फाइन, इट्स नो प्रॉब्लम्स। ये ले लिया मैंने 10 रिंगिट का। अच्छा तो मैं आपको दिखा रहा था व्यू, ये ज़रा व्यू चेक करें ट्विन टावर का, क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। अच्छा वैसे ये वाली बिल्डिंग उससे ऊंची लग रही है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों। अच्छा ये था जो गोल्डन स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर सॉरी, गोल्डन ट्रायंगल जो भी है। तो बेसिकली ये आप देख लें कि ये एरिया था, बीच में एक फाउंटेन लगा हुआ है, चारों तरफ स्काई स्केपर्स हैं और पीछे जो है वो एक पार्क है। तो बेसिकली ये अट्रैक्शन है ये ओवरऑल। तो मुझे ज़रा आप लोगों को अपना फ़र्स्ट इंप्रेशन दिखाना था कि मेरा फ़र्स्ट इंप्रेशन कोलालमपुर को लेके कैसा है। तो जो कि मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना मॉडर्न और इतना हाईटेक किस्म का होगा, कितनी लंबी बिल्डिंगें होंगी, इतना तो मुझे पता था, लेकिन वाकई मतलब अच्छा लगा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। और दूसरा ये कि किसी किस्म का मसला नहीं है हलाल फूड वगैरह का, इससे मैंने आपको बताया था। क्योंकि देखें एज अ ट्रैवलर हमेशा मसाइल होते हैं खाने पीने के, तो जब आपको मेंटली सुकून हो ना कि मुझे किसी किस्म का इशू नहीं होगा खाने पीने का, तो फिर आप कहीं भी चले जाते हो, और स्पेसिफ़िकली आप ऑथेंटिक कुजीन भी ट्राई कर सकते हो। फिर अब मैं थाईलैंड वगैरह में था, कंबोडिया, वियतनाम में, उस तरीके से फूड व्लॉग्स नहीं बना सका जितने मैं इंशाल्लाह यहाँ पे बनाऊँगा अब। तो चलें, अब मुझे वहाँ पे जो है ना वो कोई कॉफ़ी शॉप ऐसा नहीं मिला जो बाहर हो, सारे वो अंदर थे, एक वो शॉपिंग मॉल सा बना हुआ था तो उसके अंदर थे। तो मैं देख रहा हूँ अगर कोई मुझे यहाँ से मिलते हैं तो वहाँ से ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं और फिर जो है ना कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप गोल्डन ट्रायंगल से बाहर आएंगे तो आपको इस तरीके के जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स दिखेंगे। एक इधर शॉपिंग मॉल है, एक इधर शॉपिंग मॉल है जिसमें KFC वगैरह, EMAX, H&M, बेबी शॉप, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये इनका मेन रोड है, यहाँ पे बसेस वगैरह आपको दिखेंगी। तो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का मंजर है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे मुझे बिल्कुल दुबई की याद आ रही है टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल वैसे ही जो है ना ये वैसी बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है। ये देखें ना आप, ये रहा ट्विन टावर ये। अच्छा मुझे जो वो ड्राइवर कह रहा था, कहता है अगर आपने ट्विन टावर जाना है तो रात को जाना, आपको जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्काई स्केपर्स हैं ना उनकी लाइटें वाइटें, जितनी ऊंची बिल्डिंग है उनकी लाइटें वाइटें ऑन होती हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू आता है। ओह माय गॉड, ये ज़रा देखिए, ये देखिए, ये आपको अच्छी खासी गर्दन ना ऊपर उठानी पड़ती है। वाह बहुत ही ऊंचा है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि सिक्योरिटी को लेके मलेशिया बहुत सेफ़ है। मतलब आप यहाँ पे आराम सुकून से रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आराम से घूम सकते हैं। मेरी फ़्लाइट जो है कल तकरीबन आई थी, यहाँ पे लैंड हुई थी तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे, और मुझे होटल पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1:30 बज गए थे। होटल चेक इन करने के बाद फिर मैं जो है दोबारा बाहर निकल गया हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए, तो मुझे आते आते तकरीबन 3:30, 4 बज गए थे। तो ये चीज़ मैंने मतलब फ़ील की कि मतलब कोलालमपुर मलेशिया इज़ टोटली सेफ़। यहाँ पे जो है ना बहुत सख्ती भी है, अगर आप कोई चोरी वोरी या ऐसे कुछ स्नैचिंग वगैरह करोगे तो अच्छी खासी सज़ा है यहाँ पे। तो इस मामले में जो है ना बहुत बेहतरीन है। आई थिंक फैमिलीज़ के लिए आइडियल है, फैमिलीज़ के लिए मलेशिया इज़ गुड, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है हर किस्म की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपको काफ़ी मतलब अट्रैक्शंस ऐसी मिल रही हैं, मैन मेड बिल्डिंग्स जिस तरह ये है, ठीक है। आपको एक दुबई वाला टच भी आ रहा है, ये देखें ज़रा ट्विन टावर, ओह माय गॉड।
उसके अलावा ट्रॉपिकल ब्यूटी भी है, आइलैंड है, तो आपको अच्छे खासे यहाँ पे आइलैंड्स मिलेंगे, बीचेस अच्छे मिलेंगे, समुंदर अच्छा है यहाँ का। उसके बाद आपके हाईलैंड्स हैं यहाँ पे, जो ऊंची ऊंची जगह होती हैं, हिल स्टेशंस वगैरह। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खाने का मसला नहीं है। तो फैमिलीज़ के साथ आप आंखें बंद करके आएँ, लड़के भी आ सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। अब जो है मैं आपको ये ट्विन टावर ये एक सेल्फ़ी लेके दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ही ऊंचा है टू बी ऑनेस्ट। वाह वाह। अच्छा, तो अभी मैंने सिक्योरिटी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि 7 बजे हमारा लास्ट एडमिशन होता है, तो 7 बजे के बाद जो है ना वो हम अलाउ नहीं करते। तो मैंने कहा चलें, खैर ठीक है, इतना मुझे कोई शौक भी नहीं था ऊपर जाने का। मैंने कहा चलो बाहर से देख लेते हैं और आपको भी दिखा लेते हैं कि कितना ऊंचा है ये। लोग कहाँ से, पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान। अच्छा माशाल्लाह। और आप? आपका नाम सर? फैसल इमरान। फैसल इमरान भाई जी माशाल्लाह। ये मिल गए हैं भाई सियालकोट से पाकिस्तानी। बड़ी खुशी होती है जब कोई पाकिस्तानी बाहर मिले। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी। हाँ बिल्कुल। एक अपने मुल्क का, फिर दूसरे नंबर पे एक अहम ज़बान। एग्जैक्टली। आप यहाँ पे मतलब टूरिज्म के लिए? जी टूरिस्ट पे। अच्छा टूरिज्म पे आए। चलो ज़बरदस्त, वेरी गुड। चले 4 दिन का टूर है इंशाल्लाह, आज फर्स्ट डे है। अच्छा 4 दिन का है, मेरा 2 दिन का है। चलो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। चलो मैं आपकी तस्वीर बना देता हूँ। अब ज़रा व्यू चेक करें, थोड़ा सा ज़रा अंधेरा हुआ है, तो ये जो है ना इसकी लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ट्विन टावर का व्यू आ रहा है। चेक करें। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अच्छा, आप जैसे यहाँ पे आते हैं ना, तो ये प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स जो हैं वो आ जाते हैं आपसे पूछने के लिए कि अगर आपको तस्वीर खिंचानी है, कैन आई सी द पिक्चर। इस तरीके की पिक्चर जो है ना प्रोफेशनल। एंड हाउ मच इज गोना कॉस्ट? 15 रिंगिट में। आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू दैट। आई टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ माइन फ्रॉम माई कैमरा, बट आई थिंक दिस इज़ मोर प्रोफेशनल। Yeah, so let's go. Take many picture. Yeah. Later you can choose the photo. Yeah, thank you so much. Yeah, let's see that. तो चलें चेक करते हैं कौन सी अच्छी फ़ोटो आती है। उन्होंने तस्वीरें ली हैं 5-6, मुझे ये वाली अच्छी लग रही है। एंड देन आई लाइक दिस वन। सो 30? Yeah. ओके 30 कह रहे हैं 30। ओके चले, मैं एक चूज़ कर लेता हूँ। He gave me 20 for 2 photos. Thank you so much. Really appreciate it. Really appreciate it. 2 photos ले रहा हूँ मैं. Okay. Open your airdrop. Yeah, this. Which one? This one, right? This one and this one. Yeah. Okay. I'm gonna open my airdrop. तो ये कि 20 रिंगिट में ज़बरदस्त किस्म की 2 फोटोज़ ले ली, प्रोफेशनल ज़बरदस्त। तो चलें इस प्यारे से खूबसूरत से मंज़र के साथ जो है इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कुआलालंपुर की किसी नेक्स्ट लोकेशन में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मोहम्मद नुमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।